स्मार्ट सोलर से आज हम आपके लिए लेके आए हैं नाइट्रॉक्स इन्वर्टर की पैरेलल सेटिंग के बारे में। नाइट्रॉक्स इस वक्त मार्केट का जदीद तरीन इन्वर्टर है क्योंकि ये तमाम इसमें बेसिक सेटिंग्स भी मौजूद है, बेसिक फीचर्स भी मौजूद है और तमाम एडवांस फीचर्स भी मौजूद हैं। तो जैसे आप ये जानते हैं कि इन्वेरेक्स के दो इन्वर्टर्स को पैरेलल करके आप 5-5 के दो इन्वर्टर्स को पैरेलल करके 10 किलोवाट भी बना सकते हैं। इसी तरह से आप 3 इन्वर्टर्स को पैरेलल करके या तो सिंगल फेज की आउटपुट ले सकते हैं या आप 3 फेज की आउटपुट भी ले सकते हैं। लेकिन इसको पैरेलल करने के बारे में डिफरेंट आपने कुछ पैरामीटर्स का ख्याल रखना है। तो आज हमारे साथ है इन्वेरेक्स के एक्सपर्ट जो कि हमें स्लाइड शोज की मदद से ये बताएंगे कि इन्वेरेक्स के नाइट्रॉक्स हाइब्रिड इन्वर्टर को आप किस तरह से पैरेलल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं इस ट्रेनिंग सेशन में जिसमें इन्वेरेक्स के एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इन्वेरेक्स के नाइट्रॉक्स हाइब्रिड मॉडल को पैरेलल कर सकते हैं। जनरेटर पोर्ट जो है जनरेटर कंट्रोलिंग और स्मार्ट लोड आप पैरेलल मोड के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते। जब आप इन्वर्टर्स को पैरेलल करके आउटपुट ले रहे हैं सिंगल फेज़ या 3 फेज़, तो आप स्मार्ट लोड और जनरेटर कंट्रोल का जो ऑप्शन है ये यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अगर स्मार्ट लोड आपने लगा भी दिया है तो वो सिर्फ ग्रिड आने और जाने की सूरत में ऑपरेट होगा, वो सोलर और बैटरी के ऊपर ऑपरेट नहीं होगा। तो पैरेलल सिस्टम के लिए अगर कोई क्लाइंट आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि यार मैं स्मार्ट लोड चला सकता हूँ, तो आप उसको बोलेंगे नहीं, पैरेलल ऑपरेशन के लिए आप स्मार्ट लोड नहीं चला सकते। इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया हुआ है माइक्रो इन्वर्टर्स का। पाकिस्तान में तो ज़्यादा अभी फेमस नहीं हुए माइक्रो इन्वर्टर्स, बहुत सारे लोगों को पता है माइक्रो इन्वर्टर्स किस तरह काम करते हैं। तो माइक्रो इन्वर्टर्स का भी इनपुट आप इसकी जेनपोर्ट से दे सकते हैं। एडवांस फंक्शंस है क्या इन्वर्टर के? एडवांस फंक्शन के अंदर ये सोलर आर्क, ग्रिड पीक शेविंग, ग्रिड पीक शेविंग पावर, जो लोग ऑब्वियसली इससे वाकिफ़ हैं उन्हें पता है कि जो पीक आवर्स में ग्रिड से पावर है उसको आप वो कर सकते हैं कंट्रोल के, मेरा 1000 वाट से ज़्यादा ग्रिड पीक आवर्स में यूटिलाइज़ ना हो, तो ये पीक शेविंग कर सकते। तो अगर आपने इसको यूटिलाइज़ करना है तो आप हमारे इंजीनियर से जो iOS के हैं उनसे रब्ता करेंगे, वो आपको इसकी कंप्लीट पैकेज बताएंगे कि यार इसको किस तरह से आपने यूटिलाइज़ करना है। जैसा कि इस इन्वर्टर ऑब्वियसली 5 साल की वारंटी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी है, तो इस इन्वर्टर के MPPTs के ऊपर आप विंड टरबाइन का भी इनपुट दे सकते हैं, ये विंड टरबाइन के साथ भी कंपैटिबल है। एडवांस फंक्शंस में पैरेलल करना है मुझे सिस्टम को, तो पैरेलल के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि कंपनी ने इन्वर्टर की SOPs के लिए डिफ़ाइन की हैं, जिस पे जो सबके ऊपर लागू होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी और इंस्टॉलर्स के लिए भी जो कि सिस्टम पैरेलल कर रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोग थोड़ी बहुत नॉलेज होती है वो सिंगल इन्वर्टर लगा लेते हैं, बट जब सिस्टम पैरेलल उसमें आता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो हमने जब पैरेलल सिस्टम के ऊपर काम किया और उसका जो रिस्पॉन्स है मार्केट में दोबारा भेजा, तो हमने कस्टमर्स को, जो हमारे इंस्टॉलर्स हैं उनको और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमने ये रिकमेंड किया कि अगर आप सिस्टम पैरेलल कर रहे हैं तो उसको पैरेलल करने से पहले यू हैव टू बी इन टच विद आवर इंजीनियर, जो कि आपको या तो वीडियो कॉल पे या तो कॉल के ऊपर पूरा स्पेक्युलेट करेगा, उसको देखेगा कि सबसे पहली चीज़ वो ये देखेगा कि आपका इन्वर्टर किस सोर्स के ऊपर ऑन है। पैरेलल करने के लिए आपके इन्वर्टर के साथ ना ग्रिड कनेक्ट होना चाहिए ना सोलर कनेक्ट होना चाहिए, सिर्फ बैटरी मोड के ऊपर आपका सिस्टम ऑन होना चाहिए और लोड नहीं कनेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके बाद जब आप कोई चीज़ समझना चाह रहे हो, आपने हमारे इंजीनियर को कॉल नहीं की तो आपने मैसेज ड्रॉप कर दिया व्हाट्सएप पे, वो आपको बताएगा कि मैं आपको सिस्टम पैरेलल करवाने के लिए वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो पहली चीज़ वो क्या देखेगा, वो इन्वर्टर के डिवाइस इन्फो में जाएगा और आपसे बोलेगा कि मुझे इन्वर्टर का फर्मवेयर बताओ कौन सा हुआ है, पुराना हुआ है, नया हुआ है। तो जैसे ही आपको वो फर्मवेयर आप उसको बताएंगे, लेट्स सपोज पुराने फर्मवेयर्स में 2125, 2126, 2128, 2130 ये फर्मवेयर्स मौजूद हैं। जब हमने पैरेलल फंक्शन के ऊपर काम किया तो हमने जो नया फर्मवेयर अभी इस वक्त लेटेस्ट मार्केट में जिसमें कोई बग नहीं है पैरेलल होने में, स्मार्ट लोड चलाने में, ग्रिड कनेक्टिविटी में, वो है 2137। तो हमारा इंजीनियर, अगर आपके इन्वर्टर्स में 2137 हुआ होगा भी, जो नए अगर लॉट जो कोई भी खरीदेगा उसमें 2137 उसे मिलेगा। पुराना इन्वर्टर है उसमें आपका फर्मवेयर अगर पुराना है तो इंजीनियर आपको सबसे पहली चीज़ कहेगा कि आप इसको पैरेलल नहीं करो जब तक आपका फर्मवेयर अपग्रेड नहीं होता। फर्मवेयर अपग्रेड आपने कराना है, हम कराची में बैठे हैं, आपका सिस्टम लाहौर में लगना है, अब कैसे होगा? आपने कुछ नहीं करना, आपने इन्वर्टर को अपने वाईफाई के साथ ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने का तरीका सबको आता है, व्हाट्सएप, फेसबुक हम सब इस्तेमाल करते हैं, हमें पता है अकाउंट कैसे बनता है, हमें कैसे उसको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है। उसकी भी मैं आपको सेटिंग बताऊँगा कि आपने इन्वर्टर को वाईफाई के साथ कनेक्ट कैसे करना है इस स्लाइड्स के बाद। तो पहली चीज़ आपने क्या करना है, इन्वर्टर को ऑनलाइन करना है। जैसे ही आपका इन्वर्टर ऑनलाइन होगा
हम उसका लॉगर आपसे पूछेंगे, हमारा इंजीनियर अपने सिस्टम के अंदर से आपके इन्वर्टर का फर्मवेयर अपग्रेड करेगा। आपको इन्वर्टर की स्क्रीन के ऊपर फर्मवेयर अपग्रेड होता हुआ नज़र आएगा। जैसे ही आपका फर्मवेयर अपग्रेड हो जाएगा, आपका इन्वर्टर का जो डिवाइस इन्फो है उसमें फर्मवेयर वर्जन चेंज हो जाएगा। जैसे ही दोनों इन्वर्टर्स के फर्मवेयर सेम हो जाएंगे, फिर इंजीनियर आपको बोलेगा कि आप इन्वर्टर के साथ जो पैरेलल की तार है वो लगाएं और इन्वर्टर की एडवांस फंक्शन में आके पैरेलल की सेटिंग्स करें। अब इंजीनियर भी लाइन अप हो गया, फर्मवेयर भी अपग्रेड हो गया, सिस्टम बैटरीज के ऊपर ऑन है। अब पैरेलल कैसे करना है? लेट सपोज मैं 5 किलोवाट नाइट्रॉक्स मैंने लिए और मैंने उसे 10 किलोवाट सिंगल फेस आउटपुट लेना है। मैंने क्या किया, मैंने सिस्टम में गया, एडवांस फंक्शन में लास्ट पेज पे आया, मैंने बोला कि हाँ भाई मेरा जो इन्वर्टर नंबर 1 है उसको मैंने मास्टर बनाना है और दूसरे वाले को स्लेव बनाना है, क्योंकि मैंने सिंगल फेस आउटपुट लेना है। मैंने सबसे पहले पैरेलल पे चेक किया और इन्वर्टर को बोला कि भाई तुम मास्टर बन जाओ और तुम्हारा सीरियल नंबर है 01। अब मैंने सिंगल फेस आउटपुट लेना है 10 किलोवाट, तो मैंने इसको बता दिया कि जो इन्वर्टर से जो आउटपुट निकले वो ए फेज़ हो, मतलब फेज़ 1 हो। मैंने इसको सेव किया। अब मैं दूसरे इन्वर्टर के ऊपर आ गया। अब मैंने दूसरे इन्वर्टर में भी दोबारा एडवांस फंक्शन में जाके पैरेलल पे चेक किया और मैंने बोला भाई अब तुम बन जाओ स्लेव और तुम्हारा नंबर है 02। अब मैंने इस इन्वर्टर से भी सिंगल फेज आउटपुट लेना है, तो मैंने इसको भी फेज़ ए बता दिया। अब इन्वर्टर आपस में सिंक होने में 1 मिनट लेते हैं, एरर देते हैं। आप इन्वर्टर को दोबारा रीस्टार्ट करोगे तो इन्वर्टर नॉर्मल हो जाएंगे। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, ये पैरेलल हो गए, क्योंकि ऑब्वियसली जो दूसरे लोग 5.2 वगैरह उसमें एचएस और स्लेव लिखा हुआ नज़र आ जाता था। इस इन्वर्टर में ऐसा नहीं है। इस इन्वर्टर की आपने पहले इन्वर्टर का लाइन न्यूट्रल लिया, दूसरे इन्वर्टर का लाइन न्यूट्रल लिया, लाइन टू लाइन मिला के एक ब्रेकर में दिया, न्यूट्रल टू न्यूट्रल मिला के एक ब्रेकर में दिया, और ब्रेकर का आउटपुट पे आपने कोई 500,000 वाट का लोड चला के देख लिया, तो इन्वर्टर क्या करेगा, मास्टर से 500 वाट लेगा और स्लेव से 500 वाट लेगा, तो दोनों आपके लोड शेयर करके चला रहा होगा। तो इन्वर्टर को आपको पता चल जाएगा ये दोनों इन्वर्टर मेरे पैरेलल हो चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इन्वर्टर का ब्रेकर बंद करना है, लोड का आपने ग्रिड भी लगाना है, सोलर भी लगाना है। इसके बाद आपने इन्वर्टर नॉर्मल मोड के ऊपर ऑन कर देना है, इन्वर्टर आपके पैरेलल हो जाएंगे। तो पैरेलल करने की कुछ SOPs हमने इस वजह से रखी हुई है ताकि आपका इन्वर्टर डैमेज ना हो, क्योंकि पैरेलल करना आसान नहीं है, थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। एक दफ़ा आप कर लेंगे, 2 दफ़ा कर लेंगे, उसके बाद आपको सारी चीज़ें। तो बेसिकली इंजीनियर को लाइनअप लेने का मकसद ये है कि वो तो आपको एक तो आपकी सारी चीज़ें चेक भी कर सकता है कि आपने वायरिंग कैसे की हुई है, और अगर आपका पुराना फर्मवेयर है जिसमें कोई बग है जिससे पैरेलल होने में इन्वर्टर ख़राब हो सकता है, वो भी देख के आपका फर्मवेयर भी अपग्रेड कर देगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो पैरेलल होने की ये फंक्शन है। पैरेलल मोड को आप 2 से 3 तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आपने 3 इन्वर्टर को सिंगल फेज़ दे दिया, पूरा एक ही फेज़ तीनों इन्वर्टर को दे दिया, उससे आपने 15 किलोवाट का आउटपुट ले लिया, या फिर आपने 3 फेज़ आउटपुट ले लिया। एक और फीचर क्या है कि भाई आपने सिंगल फेज़ लगा के 15 किलोवाट ले लिया, सिंगल फेज़ लगा के 3 फेज़ ले लिया, या फिर 3 फेज़ लगा के 3 फेज़ आउटपुट ले लिया। ये 3 कंडीशन कर सकते हैं। और एक कंडीशन जो कि आप नहीं कर सकते, 3 फेज़ इनपुट दे के सिंगल फेज़ आउटपुट ले लें, ऐसा नहीं कर सकते। तो अब बात आती है, ये तो हमने देख लिया सिंगल फेज़ कैसे बनता है। अब अगर मैंने 3 फेज़ आउटपुट लेना है, सिंगल फेज़ दे के या 3 फेज़ दे के, तो मेरी क्या चीज़ होगी, मेरे तीनों इन्वर्टर मास्टर बनेंगे, क्योंकि मैं हर इन्वर्टर से 5 किलोवाट का आउटपुट ले रहा हूँ। तो अगर मैं 3 फेज़ आउटपुट लेना चाह रहा हूँ तो मेरे तीनों इन्वर्टर मास्टर बनेंगे, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 तो ऑब्वियसली चलेगा। मैं इसको मास्टर बनाऊँगा और फेज़ ए ले लूँगा, मैं इसको भी मास्टर बनाऊँगा और मैं फेज़ बी ले लूँगा, और मैं थर्ड वाले को भी मास्टर बना के फेज़ सी ले लूँगा। इट मीन्स के फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, RYB जो है हमारा जो इनपुट हो रहा है वही आउटपुट RYB होना चाहिए। इट मीन्स कि मैं 3 फेज़ लोड भी 3 फेज़ से ड्राइव कर सकता हूँ। तो पैरेलल होने की हमने SOPs भी देखनी। पैरेलल आपने सिंगल फेज़ आउटपुट लेना है तो एक मास्टर बाकी स्लेव्स, और अगर मैंने 3 फेज़ लेना है तो तीनों मास्टर्स, फेज़ 1, फेज़ ए, फेज़ बी और फेज़ 3। तो ये कुछ कंडीशंस हैं पैरेलल होने की। और पैरेलल होने जब इन्वर्टर हो जाते हैं तो आप जैन पोर्ट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हमने ये सारी चीज़ें इसमें देखी। सिंपल बेसिक सेटिंग्स हैं। बेसिक सेटिंग्स में आपने जाके टाइम सिंक करना है, अलार्म बंद करना है या खोलना है, स्क्रीन को बंद करना है, टाइमिंग की सेटिंग करनी है, डेट देखना है, 24 आवर्स पे रखना है या 12 आवर्स पे रखना है, आपकी मर्ज़ी। फैक्ट्री रीसेट करने का ऑप्शन है, इसका कोड होता है यूज़र मैनुअल में दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ है लॉक ऑल चेंजेस। आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लें। आपको पता है कोई कस्टमर है वो
एलसीडी में घुस के कुछ करता है, चेंजेस करता है, फिर आपको तंग करता है, तो आपने इसको चेक कर देना है। तो वो एलसीडी के ऊपर टच करके कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन वो सेटिंग नहीं चेंज कर सकता। वो जब फंसेगा कहीं तो आपको कॉल करेगा, वो बोलेगा, आप भी पूछोगे भाई तो आप सेटिंग क्यों चेंज कर रहे हो, मुझे बताओ, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप लॉक चेंजेस कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सेटिंग्स थी इन्वर्टर की, जिसमें हमने देखा कि SUB की सेटिंग्स कैसे होती हैं, इन्वर्टर के साथ बैटरी सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं, पैरेलल कैसे कर सकते हैं, ग्रिड की सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं।